Hello student, now we study past perfect continuous. In our previous video, we also learned past perfect in easy way. Same this, you also learn today past perfect continuous in easy way with construction ways. How do you identify this sentence with some Hindi words like as रहा है, रही है, सॉरी, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी। आदि शब्द आते हैं इसमें। आदि शब्द इस तरह के आते हैं और इसमें कार्य का कार्य के होने का समय दिया होता है। कार्य के होने का समय दिया होता है। आप कंस्ट्रक्शन बेस पे समझेंगे। अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन, जैसे आपने इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा पास्ट परफेक्ट मैंने पढ़ाया था और दो क्लाउज को किस तरीके से आफ्टर या बिफोर से जोड़ के मैंने बताया था, पूरा सेंटेंस पढ़ाया था। आप उसको देखिएगा। इस पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए बहुत ही इजी शब्दों में है और आप अच्छी तरह से समझ भी जाएंगे इस टेंस के लिए। तो यहाँ पर अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन आपका इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस हेड लगाते हैं आपका प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आप जो है सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस या फॉर, सिंस जैसे हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कराया था, तो उसमें मैंने बताया था सिंस का प्रयोग आप निश्चित समय के लिए, जबकि फॉर का प्रयोग आप अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको वीडियो देख लीजिएगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए तो आपको पता चल जाएगा कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब देखिए, रहा था रही हो गया, इसमें समय दिया हुआ है 2 घंटे से। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बेस पे चलेंगे। सब्जेक्ट ही और ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी हेड है। हेड के बाद बीन लगाना है हमारे लिए, हेड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और वर्ब हमारी क्या है, रीड करना, READING, रीडिंग हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और कब से आप रीड कर रहे हो, अच्छा क्या ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, रीड कर रहे हो, क्या कर रहे हो पता नहीं है, तो यहाँ पर हमारा सिंस या फॉर में से लगाना है। अब 2 घंटे हमारे यानी बजे हमारे निश्चित होते हैं, घंटे हमारे अनिश्चित, क्योंकि वॉच में हमारा अगर हमारा 2 बज रहे हैं तो 2 बार 2 ही बार तो बजेंगे, ठीक है, 2 टाइम बजेंगे। अगर 3 बज रहे हैं तो 3 2 टाइम्स बजेंगे। तो वो निश्चित समय होता है, लेकिन ये हमारा घंटे होता है वो अनिश्चित होता है। तो यहाँ पर फॉर 2 hours he had been reading, वो पढ़ रहा है for 2 hours, यानी 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब देखिए आप निगेटिव सेंटेंस जो होता है सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेड, और हेड के बाद जब भी किसी का निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं, इसमें नॉट लगा देंगे। और उसके बाद आता है आपका बीन, आफ्टर इट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए,
गीता 4 बजे से मधुर गीत नहीं गा रही थी। ओके, गीता 4 बजे से मधुर गीत नहीं गा रही थी। यहां पर रही थी और प्लस टाइम भी दिया है। कंस्ट्रक्शन बेस हमको चलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है गीता, GEE ये गीता। हेड लगाना है, हेड आप लगा दीजिए। नॉट लगाना है, आप नॉट लगा दीजिए। और नॉट लगाने के बाद आपको बीन लगाना है, आप बीन लगा दीजिए। वर्ब क्या है इसमें? गीत गाना, तो सिंग, इसमें आईएनजी वाली सिंगिंग हो गया। और क्या गीत गा रही है? ठीक है, तो यहां पर एक मधुर गीत, एक मधुर गीत, आ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। ओके, और कब से गा रही है वो? 4 बजे से। 4 बजे हमारा निश्चित है, इसलिए हम लगाएंगे सिंस और 4 o'clock। इस टाइप से हमको बनाना है। ओके, गीता हैड नॉट बीन सिंगिंग, गीता नहीं गा रही थी अ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत। और कब से? सिंस 4 o'clock, यानी 4 बजे से नहीं गा रही थी। इस कंस्ट्रक्शन के बेस पे हमको चलना है बिल्कुल। और इस कंस्ट्रक्शन जब आप बेस पे चलते हैं तब ये हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। इसी आप सीक्वेंस में आप सीखेंगे इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव टेंस को। इसका इंटेरोगेटिव कंस्ट्रक्शन आपको हेड स्टार्टिंग में लगाना है, आफ्टर इट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। लास्ट में क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम, क्या तुम साइकिल चला रहे थे? क्या तुम साइकिल सुबह से चला रहे थे? देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है और टाइम भी दिया है, कब से? सुबह से। ठीक है, तो क्या तुम साइकिल सुबह से चला रहे थे? यहां पर क्या दिया है? आप हेड को पहले लगाएंगे, हेड। सब्जेक्ट हमारा यू, यू। नॉट हैविंग तो आप मत लगाइएगा, बीन, बीन। साइकिल चलाने के लिए क्या है? यानी जब हम, यानी टू व्हीलर यानी 2 पहियों वाली गाड़ी चलाएंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं? राइड करते हैं, राइड। ठीक है, राइड करते हैं। और फोर व्हीलर यानी जब 4 पहिए, 2 से अधिक पहिए होते हैं तो हम क्या लगाते हैं? उसको ड्राइविंग करना। ठीक है, तो राइडिंग। हैड यू बीन राइडिंग साइकिल? और कब से चला रहे हैं आप? सुबह से। और सुबह से, कल रात से, ये निश्चित समय होता है तो हम लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। और इसी सीक्वेंस में आप सीखते हैं डबल इंटरोगेटिव। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल इंटरोगेटिव इज क्वेश्चन वर्ड, नेक्स्ट हेड,
आफ्टर इट सब्जेक्ट नॉट वर्ब की बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर। ओके, तो आप इसको देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, मोहन तुम्हें 2 दिन से क्यों छेड़ रहा होगा, रहा था। ओके, मोहन तुम्हें 2 दिन से क्यों छेड़ रहा था। यहां पे देखिए रहा नहीं आ गया इसमें और समय दिया हुआ है 2 दिन। ओके, आप इसी कंस्ट्रक्शन के बेस पे चलना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसकी स्पेलिंग हमारी क्यों ये हो जाएगा। इसके बाद आपको हेड लगाना है, हेड आप लगा दीजिए इसमें। अब सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन। ओके, और मोहन के बाद आपको नॉट लगाना, नॉट है नहीं, आप बीन लगाएंगे, बीन लगा दीजिएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसमें, वर्ब क्या है इसमें, छेड़ना, तो टीज, टीजिंग हो जाएगा। टीजिंग, छेड़ रही हो, किसको छेड़ रही हो, यानी तुम्हें। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यू, टीजिंग यू। और कब से, यानी कब से, 2 दिन से। तो 2 दिन हमारे क्या है, ये हमारे निश्चित नहीं है, ये हमारे क्या है, अनिश्चित समय है। तो 2 दिन, अगर दिन में भी अगर लिखा होता मंडे, मंडे है, ट्यूसडे है, ये सब लिखा होता तो आपका क्या होता, निश्चित होता। लेकिन यहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये हमारा अनिश्चित होगा। ऐसे मंथ में हमारा मंथ का नेम दिया है तो हमारा निश्चित है, और वैसे ये अनिश्चित है। तो हमारा क्या है, ये अनिश्चित है। तो फॉर 2 days, फॉर 2 days, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आप इस सीक्वेंस, इस कंस्ट्रक्शन के बेस पर आप अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन आपको बाइंड में रखने हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमको बनाने हैं। ओके, और कुछ इसके सेंटेंस आपको दूंगा, उस सेंटेंस को क्या करना है, आपको देखना है और वीडियो को पॉज रोकना है, यानी उसके बाद फिर आप बना लें, तभी वीडियो को ओपन करके आप देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से बने हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देने वाला हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ये हमारे टेंस हैं, आपको इसको देखना है और बनाना है, ठीक है। और उसी कंस्ट्रक्शन के बेस से बनाना है, जो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव का मैंने बताया था, उसी के आपको बेस पे बनाने हैं, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट। मैं उसे 2 माह से पढ़ा रहा था। मैं उसे 2 माह से पढ़ा था, इट मींस ये टेंस हमारा अफर्मेटिव का है, तो आपको उसी बेस पे करना है। पहले हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, आई हैड बीन, पढ़ाने की, टीचिंग, टीचिंग मींस पढ़ा रहा था, किसे, टीचिंग हिम, उसे पढ़ा रहा था। कब से पढ़ा रहा था, तो 2 माह से। तो 2 माह हमारा कैसा है, अनिश्चित समय है, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 मंथ, मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। यहाँ पर क्या, तो 1925 से यहाँ रह रहे थे। अब बताइए इस सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, इसका मतलब अब ये हमारा टेंस इंटरोगेटिव का है। ओके, तो हमें इंटरोगेटिव को दिया हो तो हमको हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, यानी हेड हमको पहले लगाना है। हैड यू सब्जेक्ट लगाना है, बीन आप लगा दीजिए,
अब रहने के लिविंग, लिविंग कहाँ रह रहे हैं, हियर मीन्स हियर, यहाँ। और कब से, ये निश्चित समय दिया है, अगर दिया होता 1 ईयर 2 ईयर, अनिश्चित होता हमारा पूरा हमारा यही दी हुई है, तो सिंस 1995। ओके, लास्ट में क्वेश्चन। रामू को 5 दिन से बुखार आ रहा था, तो यहाँ 5 दिन दिया है, यहाँ पर रहा था। समझ जाना कि इसका किसका है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। रामू हैड बीन, बुखार आना यानी बुखार से पीड़ित होना, कष्ट होना, तो रामू हैड बीन सफरिंग यानी कष्ट हो रहा है किससे, फ्रॉम फीवर, फीवर से पीड़ित है किससे, फ्रॉम फीवर से। और कब से है, 5 दिन से है, ठीक है। तो 5 दिन हमारे में बताया था क्या निश्चित होते हैं, इसलिए फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज ये आपको लगाना है। ओके, नेक्स्ट आपका, हम यहाँ 4 दिन से क्यों टहल रहे थे, ये हमारा डबल इंटरवेटिव का है, तो उसी के ऊपर हमको लगाना है क्वेश्चन वर्ड यानी वाई, वाई के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब है। बाय हैड वी बीन टहलने की, वॉकिंग, कहाँ टहल रहे थे, यहाँ हियर। और कब से है, 4 दिन से, तो यहाँ पर फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। और लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है इसमें। वे 5 बजे से यहाँ क्यों भटक रहे थे, ये भी हमारा डबल इंटरवेटिव का है, क्यों भटक रहे थे, हम वाई लगाएंगे, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में लगा लिए हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, और बीन लगाना है, नॉट है नहीं, बीन लगाना है, फिर वर्ब लगानी है भटकना, वॉन्डरिंग, और कहाँ भटक रहे थे, हियर मींस यहाँ। और कब से भटक रहे हैं, तो 5 बजे से, और 5 बजे हमारा किस समय, निश्चित समय है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 5 o'clock। और लास्ट में हमको लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन बेस पर हम कर सकते हैं इसको, ये है बाउंड्री, तो एक कंस्ट्रक्शन बेस पर हम इसको बना सकते हैं आसानी से, और बहुत ही इजी तरीके से। अगर आप इसको कंस्ट्रक्शन के बेस पे करते हैं तो आपको बहुत ही इजी लगेंगे, और सारे सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएंगे। तो ऐसे करना है, ठीक है। और इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट को पढ़ाया है, तो किस बेस पर पढ़ाया है, कंस्ट्रक्शन बेस पे कैसे समझाया है, इसमें डबल जो हमारे क्लाउजेस होते हैं कैसे हमने जोड़ा है उसके लिए, और किस क्लाउज को किस टेंस में लिखा है। जैसे पास्ट परफेक्ट का बनाते हैं तो उसमें एक इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। तो ये 2 क्लाउज हैं, इनको कैसे हमने कंजंक्शन से जोड़ा है, ये सब कुछ बताया है। और इसी क्रम में आप फ्यूचर वाले भी, फ्यूचर ये पास्ट परफेक्ट और कंटीन्यूअस ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप फ्यूचर की पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।